सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो मुनि वशिष्ठ जी ने जब भगवान राम को बताया कि राजा दशरथ का स्वर्गमन की बात सुनाई, तो सारा रनिवास, माता सीता, लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल होकर विलाप करने लगते हैं। तो श्रवण करते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भोरु भये रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन, और श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। सियावर राम जय जय राम। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। अकरि पितु क्रिया वेद जसी बरनी, अभय पुनीत पातक तम तरनी। अजासु नाम पावक अघतूला, असुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूही के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त सुमंगलों का मूल है। असुध सुभय साधु सम्मत यस, अतीरथ आवाहन सुर सरिजस। असुध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध शुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मत है, उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन में गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री रामचंद्र जी तो नित्य शुद्ध है, उनके संसार से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले। और नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। असानुज भरत सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार कर रहे हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मुनियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहऊ सब कियऊ डिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए, आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनिए है, मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी डिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन, कस न कहूँ असुराम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि समय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। असुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावक पयतिहु काल नहाई, जो बिलो की अग हो घिन साही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई हर दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पैसनी नदी में अथवा पैसनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति
श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, अब त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई भरन बन कवि कही पाही। असंग जाति के वृक्ष लताओं और वृक्षों लताएं और तृण जहाँ बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल बिहग, कुंजत कुंजत भृंग। सैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर राम जय जय राम। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशुपन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुदासी। भरी भरी परन पुटी रचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल की रात और भील आदि वन में रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद की सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अंटियों को असबहि देहि कर विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरति राम दुहाई देहि। सबको विनय प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसाद। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारी प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। और हम ही अगमयति दरस तुम्हारा, और जस मरुधरन देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजा चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मारुति भूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा है वैसे ही उनका परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। अब यह जिय जान सकोच तज, करिय छोहु लखिने। हम ही कृतारथ करन लगी, फन तनय अंकुर लेहु। सियावर राम जय जय राम।